जय सनातन, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के विषय में जानेंगे। न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में अंकों की सहायता से भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। न्यूमरोलॉजिस्ट अंकशास्त्री मानते हैं कि संख्याएं व्यक्ति के लक्षणों के साथ साथ उनके जीवन में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने की ताकत रखती हैं। अंक शास्त्र में प्रत्येक ग्रह के लिए 1 से लेकर 9 तक एक अंक निर्धारित किया गया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से ग्रह पर किस अंक का असर होता है, और यही 9 ग्रह मनुष्य के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति है उसी के अनुसार उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित हो जाता है। इसलिए जन्म के पश्चात व्यक्ति पर उसी अंक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जो कि व्यक्ति का स्वामी होता है। यदि एक व्यक्ति का अंक किसी दूसरे व्यक्ति के अंक के साथ मेल खा रहा होता तो दोनों व्यक्तियों के मध्य एक अच्छा संबंध बनता है। विद्वानों ने हर अंक का ग्रहों से संबंध खोजा है। हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है जिसका प्रभाव उस अंक के लोगों पर पड़ता है। जैसे यदि आपका मूल अंक 1 है तो उसका स्वामी ग्रह सूर्य होगा, 2 है तो चंद्र होगा, 3 है तो गुरु होगा, 4 है तो राहु होगा, 5 है तो बुध होगा, 6 है तो शुक्र होगा, 7 है तो केतु होगा, 8 है तो शनि होगा, 9 है तो मंगल ग्रह होगा। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी में यानी अंक ज्योतिष में अंकों की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम लोग शून्य की बात करें तो शून्य निरंकार ब्रह्मा या अनंत का प्रतीक है। शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है एवं शून्य में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। यह शून्य सूक्ष्म से सूक्ष्मतर एवं बृहद से बृहदाकार है। हम जब भी अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाएंगे तो हमें सब कुछ गोल ही गोल दिखाई देता है। यह गोल ही विश्व है। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि सभी कुछ गोलाकार हैं। हमारे शरीर में स्थित विभिन्न द्वार भी गोल ही हैं। इसीलिए शून्य की शक्ति सबसे बड़ी है और इस शून्य को हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा, जिसे आज पूरा विश्व मानता है। शून्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सृष्टि एक कहलाया था। इस सृष्टि को संचालित करने वाला कोई एक शक्ति है जो अदृश्य एवं विधिपूर्वक इस सृष्टि का संचालन कर रही है। उसे हमने ब्रह्मा की संज्ञा प्रदान की है। अतः ब्रह्मा एक है एवं उसे पुकारने के नाम अनेक है। मानव ने जब आंखें खोली तो उसे सूर्य एवं चंद्र 2 तारे आकाश में दिखाई दिए। अतः प्रकाशित ग्रह 2 ही है, तीसरा नहीं है, जो नियमित मनुष्य का मार्ग प्रदर्शन करने की क्षमता रखता हो। सूर्य नित्य दिन को उदय होता है, अतः उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और एक संख्या का प्रतिनिधित्व मिला। अंक 1 के स्वामी सूर्य का आत्मा से संबंध है। यह व्यक्ति या समष्टि की आत्मशक्ति का ज्ञान प्रदान करता है। चंद्रमा ने रात बनाई और 2 की संख्या चंद्रमा की हुई। चंद्र का भौतिक सुखों से संबंध है। यह मानव को मन की विचार शक्ति प्रदान करता है। सूर्य को पुरुष ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार पुरुष एक है एवं अद्वितीय नारी है, नारी के 2 रूप प्रत्यक्ष है, एक कन्या रूप, दूसरा पत्नी रूप। दोनों जगह उसकी अलग अलग पहचान है। चंद्र को स्त्री ग्रह माना जाता है और चंद्र की कलाओं की तरह ही नारी की कलाएं हैं। जिस तरह चंद्र 27 दिन में सभी नक्षत्रों का भोग करता है, उसी तरह नारी भी 27 दिन के पश्चात शुद्ध होती है। जब मानव ने आकाश, पृथ्वी एवं जल अथवा समुद्र को देखा तो उसे ब्रह्मा की शक्ति का ज्ञान हुआ और 3 की संख्या प्रचलन में आई। इसीलिए 3 के अंक को विस्तार का अंक माना गया है और इसका स्वामित्व गुरु को प्रदान किया गया है। गुरु का आत्मा से संबंध है। यही सृष्टि के फैलाव तथा आत्मा के प्रसार व विस्तार के ज्ञान का बोध कराता है। हमारे 3 ही देव हैं जो त्रिशक्ति के अधिष्ठाता हैं। इनमें 3 गुण समाये हुए हैं, सत्वगुणी, ब्रह्म, रजोगुणी, विष्णु एवं तमोगुणी। शिव इनकी 3 शक्तियाँ उत्पत्ति, पालन एवं संहार हैं, अथवा इच्छा, ब्राह्मी शक्ति, क्रिया, वैष्णवी शक्ति एवं गौरी शक्ति ज्ञान है। यहीं चंद्र, सूर्य एवं अग्नि, बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी यही है। बचपन में शरीर चंद्र कलाओं की तरह विकसित होता है। जवानी में सूर्य की तरह प्रकाशित एवं वृद्धावस्था में अग्नि की ओर उन्मुख होता है। शरीर में 3 ही प्रमुख नाड़ी इड़ा, पिघला, सुषुम्ना है। मनुष्य के 3 ही कर्म हैं, सचित्र, प्रारब्ध एवं आगामी। जब उसने चारों ओर नज़र घुमाई तो उसे 4 दिशाएं दिखाई दी, जिससे 4 की संख्या उदित हुई। यही चारों दिशाएं हमारे चारों वेदों का चारों तरफ के आदमियों का अर्थात 4 वर्णों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे राहु ग्रह के नाम से जाना जाता है, जो परिवर्तन, आक्रामकता का द्योतक है। मानव पर जब भी विपत्ति आती है चारों ओर से ही आती है। राहु का भौतिक सुखों से संबंध है। भौतिक जगत में शरीर को जीवनी शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य की जागृत आदि 4 अवस्थाएं इससे प्रकट होती हैं। चारों धर्म, चारों तीर्थ इसी संख्या में समाहित होती हैं। देह 4 प्रकार की होती है, उद्भिद, वृक्ष, स्वेदज, कृमि, कीट, अंडज, सर्प, मछली, पौधे एवं जरायुज। मनुष्य अन्नमय, मनोमय, विद्यान्मय और आनंदमय ही यही हमारे 4 कोष हैं जो मानव शरीर में स्थित हैं। इसके बाद मानव जीवन ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में 5 तत्वों को पहचाना। आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। इनके गुणों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध को जाना। उसने इनके अलग अलग 5 देव निरूपित किए और 5 के अंक की पहचान हुई। देव विद्या, बुद्धि एवं वाणी के दाता है, अतः 5 की संख्या को आधिपत्य युवराज बुद्ध को प्रदान किया गया है। बुद्ध का संबंध भौतिक सुखों से है। यह बुद्धि एवं विवेक का ज्ञान कराता है।
5 की संख्या हमारी पंचशक्ति, पंचरत्न, सम्मोहनादि, पंचबाण, पंचकामदेव, पंचकला, पंचमकार, पंचभूत, पंच ऋचा, पंच प्राणों आदि का सृजन करती है। तत्पश्चात मानव रश्मि लीन हुआ और 6 रसायनों मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एवं कषाय का ज्ञान प्राप्त किया। यही हमारे 6 दर्शन शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष अथवा वेदांत, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय एवं तर्क है। हमारे अम्नाय भी 6 ही है, पूर्वान्माय, दक्षिणान्माय, पश्चिमाय, उत्तरान्माय, ऊर्ध्वान्माय एवं अधान्माय हैं। बसंतादि 6 ऋतुएं, 6 अमोदादि, गुड़ 6, क्रोध 6, डाकनी 6 मार्ग, षटकोश, यंत्र एवं 6 आधार है। 6 की संख्या शुक्र ग्रह को प्राप्त हुई है। शुक्राचार्य मित्र संजीवनी विद्या से लेकर तंत्र मंत्र एवं 64 कलाओं के जानकार थे, जो शुक्र ग्रह के प्रभाव में दर्शित होता है। शुक्र बौद्धिक सुख प्रदान करता है, उसका मानव की भावना एवं संवेदनाओं पर सीधा असर होता है। समग्र ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और रूप, इन्हीं 6 गुणों की समष्टि में को भग कहते हैं। शरीर की 6 अवस्थाएं भोग, प्यास, शोक, मोह, जरा, वृद्धावस्था और मृत्यु है। पिता के शुक्र से स्नायु व अस्थिमज्जा, माता के रक्त से चमड़ी, माता रक्त कुल 6 का योग शरीर में रहता है। जब उसने निरंतर मंडल को निहारा तो उसे सप्त ऋषियों के दर्शन हुए, सप्त नदियों को देखा, नदियों की 7 धाराओं को देखा, संगीत के 7 स्वरों को पहचाना और 7 के अंक का आविष्कार। वहीं हमारे उच्च श्रेणी के सप्तलोक है तथा नरक के भी शब्द द्वार है। अंक 7 का अधिष्ठाता केतु ग्रह को माना गया है, इसीलिए कुछ ग्रंथों में केतु को मोक्ष का प्रतीक माना गया है। केतु बौद्धिक सुख प्रदान करता है, यह मनुष्य को कल्पना शक्ति प्रदान करता है। 7 की संख्या हमारे 7 लोक, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 पाताल, 7 समुद्र, 7 ग्रह, 7 राजा, सप्त ऋषि, सप्त संविधा, अग्नि की सप्त जीवा, सूर्य, रथ के 7 घोड़े, 7 रंग एवं 7 धातुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इन सबकी रक्षा हेतु मानव ने अष्ट भैरव, अष्ट सिद्धि, अष्टपीठ आदि की उपासना की। यही 8 शनि प्रभावित अंक कहलाए, जो आपको या तो कष्ट देता है या कष्ट मुक्त देता है। शनि का संबंध भौतिक सुखों से है। शनि के पास शरीर को क्षय करने वाली शक्तियाँ रहती हैं। हमारे 8 ही वसु, अष्ट माताएं, अष्ट नाड़ी एवं मर्म, अष्टगंध इत्यादि तथा अष्टपाश घृणा, लज्जा, भय, शोक, जुगुप्सा, कुल, शील एवं जाति है। इन अष्टपाशों में जीव बधा हुआ है और जो इनसे मुक्त है वह सदाशिव है। इसके बाद मानव ने विभिन्न रूपों में 9 देवियों, 9 रत्नों, 9 निधियों, 9 रसों, 9 प्राण, 9 दृतियों एवं 9 कुमारियों को देखा और नवात्मक सभी वर्ग तथा मंडल इस 9 के अंक से संचालित होते हैं। यह 9 का अंक स्वतंत्र अंक कहलाए और इसका अधिष्ठाता मंगल ग्रह है, जो ग्रह मंडल का सेनापति है। मंगल का आत्मा से संबंध है, यह स्वतंत्र भावना का ज्ञान कराता है। हम किसी भी संख्या को कहीं तक ले जाएं, उसका कुलोक 9 से अधिक नहीं हो सकता है। अतः आप लोग जान गए होंगे कि सनातन धर्म में अंकों की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय सनातन, आपका दिन शुभ हो।